सन 2013 मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस और ख़राब वर्ष था। मेरी पत्नी बहुत बीमार थी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं बहुत उसमें उसकी परेशानी में कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसी बीच एक मेरे जान पहचान के तिवारी जी हैं, वो अपने रिश्तेदार के साथ आए। तो हम पूछने पर मैंने पूछा, तिवारी जी कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनके लड़के ने आत्महत्या कर लिया है और उसके बाद भी ये लोग दहेज उत्पीड़न के केस से परेशान हैं। सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि इनका दुख मेरे दुख से बड़ा है और इनका दुख सुनना चाहिए। तो मैंने कहा, तिवारी जी ज़रा और स्पष्ट बताइए कि कैसे क्या हुआ? तो तिवारी जी ने बताया कि इनका लड़का इंजीनियरिंग किया था, लेकिन उसको उसकी डिग्री के अनुसार काम नहीं मिला था। तो वो बाहर चला गया और बाहर अपने डिग्री से नीचा कोई काम, छोटा काम करने लगा और 2-4 लड़के एक रूम ले कर के रहते थे और काम करके जो पैसा होता था अपने घर वालों के लिए भेजते थे। तो लड़के की पत्नी ने कहा कि हमको जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ले चलिए। और जो विवाह हुआ था, लड़का इंजीनियरिंग किया जान करके हुआ था, तो लड़की का अपेक्षा भी सही था कि उसको जो इंजीनियर के डिग्री वाले लड़के से हुआ है तो वह उसके सुख सुविधा देगा, लेकिन लड़के की नौकरी नहीं लगी। फिलहाल लड़की ने विश्वास नहीं किया और लड़की के घर वालों ने और झूठा केस कर दिया दहेज उत्पीड़न का और उसके बाद पुलिस आने लगी। हम लोगों के समाज में किसी के घर बार बार पुलिस का आना अच्छा नहीं माना जाता है। लड़का इतना परेशान हो गया अपने माँ बाप अपने परिवार वालों के दुख से कि वो सहन नहीं कर पाया और वो आत्महत्या कर लिया और उसके बाद भी केस चल रहा है। तो हमने कहा, तिवारी जी ये मामला तो बहुत दुखद है और इसमें हम और कुछ कचहरी जा नहीं रहे हैं तो और मदद तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप किसी वकील से जो आप उचित समझिए एक केस कर सकते हैं कि ये लड़की वालों के खिलाफ आप। उसके बाद लड़का इतना परेशान हो गया अपने माँ बाप अपने परिवार वालों के दुख से कि वो सहन नहीं कर पाया और वो आत्महत्या कर लिया और उसके बाद भी केस चल रहा है। तो हमने कहा, तिवारी जी ये मामला तो बहुत दुखद है और इसमें हम और कुछ कचहरी जा नहीं रहे हैं तो और मदद तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप किसी वकील से जो आप उचित समझिए एक केस कर सकते हैं कि ये लड़की वालों के खिलाफ आप उत्पीड़न करके लड़के को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस करा सकते हैं। वो केस चलने से ठीक होगा। तो तिवारी जी चले गए अपने रिश्तेदार के साथ। उसके बाद मेरी पत्नी मर गई। मेरी पत्नी के मरने के बाद तिवारी जी जब मेरे घर आए तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने तिवारी जी से पूछा कि आपके रिश्तेदार का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि लड़की को जब यह पता चला कि लड़का आत्महत्या कर लिया उसका पति, और उसको ये भी पता चला कि वो जो नौकरी करता था जहाँ, वो नौकरी उसकी छोटी नौकरी थी, वो 4 लड़के मिल के एक रूम में रहते थे, वो उसको इसी वजह से नहीं ले जा पा रहा था। अगर उसकी नौकरी अच्छी होती, आय अच्छी होती तो वो ले जाता। तो वो लड़की दुखी हो गई और उसने भी आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या करने का बात तो सब खत्म हो गया। तो मेरा ये कहना है कि दहेज उत्पीड़न का केस
का मतलब ही है कि ये कानून जो ठीक कानून नहीं, बहुत ख़राब कानून है। ये कानून घर और परिवार को तोड़ने वाला कानून है। एक बार दहेज उत्पीड़न का केस लग जाने के बाद समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर तलाक का केस हो, खर्चा का केस हो, तब तो समझौते की उम्मीद होती है, लेकिन दहेज उत्पीड़न का केस लग जाने के बाद समझौता असंभव हो जाता है, नहीं हो पाता है। 99% मैंने ही देखा कि नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दहेज उत्पीड़न का केस नहीं लगाना चाहिए। दहेज उत्पीड़न का केस अगर जो राय देता है, जो ऐसा केस करने के लिए बताता है और दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए झूठी राय देता है, अगर वकील बिना कागज़ पत्र, बिना पता लगाए, असलियत का पता लगाए और बिना उसका आधार देखे, सिर्फ बताने के आधार पर अगर वकील केस कर देता है दहेज उत्पीड़न का, तो इसका मतलब यह है कि उसका मतलब सिर्फ उत्पीड़न है, पैसा का लेना है। और ऐसे केस को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये कानून खत्म होना चाहिए। और जो ऐसा केस कराता है झूठा केस, वो कराने वाले के ऊपर और झूठी राय देने के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। धन्यवाद।